स्पेसिफिक केस से एक जनरल इन्वेस्टर अवेयरनेस की तरफ जाना चाहता हूं। जीएमएम फोडलर पहला और आखिरी केस नहीं है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि हमें ठगा गया या हमारा बिना मतलब नुकसान हो गया। हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, हमने हर बार ये माना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी वाकई में अच्छी है, इस कंपनी के अच्छे होने पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे कल आपने देखा होगा 3:30 बजे मैं सौरभ मुखर्जी साहब से भी बात कर रहा था, जाने माने फंड मैनेजर है और बहुत अच्छे फंड मैनेजर, मैं उनका बड़ा आदर भी करता हूं। और उनका ये कहना भी था कि हमें थोड़ा अंदाजा था कि इस तरह का एक ऑफर फॉर सेल आएगा, डॉइश बैंक अपनी स्टेक बेचेगा। लेकिन अगर किसी को ये अंदाजा है कि डॉइश बैंक इतनी बड़ी स्टेक या प्रोमोटर्स और डॉइश बैंक दोनों मिलकर इतनी बड़ी स्टेक इतने बड़े डिस्काउंट पर बेचेंगे, तो फिर कोई 6,500-7 हजार में, 6 हजार में, 5 हजार में शेयर क्यों रखेगा और क्यों लेगा? वो अपनी जगह है, हम उसमें नहीं जा रहे। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर कोई कंपनी एक बड़ा कदम उठाती है अपने बिजनेस को लेकर, वो बिजनेस को लेकर बड़ा कदम क्या हो सकता है? कोई वो अपना बिजनेस है, बड़ा साइजेबल बिजनेस बेचे, है ना, कोई बिजनेस का 25%, 50%, 75% हिस्सा रखने वाला एक कारोबार अलग कर दे, बेचे। कोई रिस्ट्रक्चरिंग, अमालगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन करे, या फिर कोई प्रोमोटर्स तेजी से अपनी स्टेक बढ़ाए या घटाएं, राइट, या फिर इस तरह का कोई ऑफर फॉर सेल बड़ा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर फंड मैनेजर्स वो स्टॉक को होल्ड करते हैं या खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उनके पास तो एक्सेस है, प्रमोटर्स को फोन लगाया, उठाया, बात कर ली। और कल मैं देख भी रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि एक कोई ट्विटर पर महानुभाव हैं, उनके 35-40 हजार फॉलोअर हैं, और उन्होंने जीएमएम फोडलर के मैनेजमेंट से ट्विटर पर बातचीत भी की और उन्होंने उनको जवाब भी दिया। उनका जीएमएम फोडलर के मैनेजमेंट का यह कहना था कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो हमारे स्टॉक के पीछे लगे। अब अगर आपको लगता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो फिर आप सिर्फ ट्विटर पे एक आदमी को क्यों जवाब दे रहे हैं? आकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते, अपनी बात क्यों नहीं रखते? हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सब लोगों को। और सिंपल सी बात ये है, अगर एसएलबी में कुछ स्टॉक्स बोरो किए गए और वो बोरो करके मार्केट में वॉल्यूम हुआ है, तो उस पर सवाल तो पूछा जाएगा। मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित कर सकती है, वो जानने का हक सिर्फ फंड मैनेजर्स को है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं। आप देखिए क्यों रिटेल का हिस्सा नहीं भरा। अब आप मुझे पूछेंगे कि क्या जीएमएम फोडलर के ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना चाहिए, तो मेरे पास उसका कोई ओपिनियन नहीं। क्यों? अरे 7,000 वाला स्टॉक 3,500 पे ऑफर फॉर सेल आ रहा है, इसका मतलब क्या? क्यों प्रमोटर इतनी हिस्सेदारी एकदम बेचकर जा रहे हैं? क्यों डॉइश बैंक निकल रहा है? क्या उनका आगे कंपनी को लेकर प्रमोटर्स का क्या आउटलुक है? फंड मैनेजर शायद फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास तो वो है नहीं। अच्छा, शेयर है, उसका रखूं या ना रखूं, और लूं या ना लूं, अगर 5,500-6 हजार में लिया तो क्या मैं ऑफर फॉर सेल में एवरेज करूं? ये ढेर सारे सवाल है रिटेल इन्वेस्टर्स के, इनके जवाब कौन देगा और कहां मिलेंगे? और मैं सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा 50 कंपनियों के केस में होता है जहां कंपनी ने बड़ा बिजनेस बेच दिया, 80% उनका मार्केट कैप का कैश आ गया, अब बताते ही नहीं कि उसका क्या करने वाले हैं। कैश पड़ा है, जब मर्जी आएगी जब करेंगे। अगर कोई बड़े एक्विजिशन, बड़े मर्जर कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी फंड मैनेजर से पूछ लेगा। मेरा पॉइंट सिंपल है, क्या फंड मैनेजर ही इस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है? रिटेल की कोई जरूरत नहीं? तो फिर मना कर दीजिए रिटेल इन्वेस्टर को कि रिटेल इन्वेस्टर शेयर खरीदे बेचे ना, चला लें फंड मैनेजर से पूरा मार्केट। मेरा पॉइंट बहुत साफ है, जो इंफॉर्मेशन अगर फंड मैनेजर्स को मिल सकती है तो वो इंफॉर्मेशन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलनी ही चाहिए। और या तो आप आकर मीडिया में बात करें, और मैं बहुत साफ कहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि कंपनियां आकर मीडिया में बात करें। मीडिया ट्रायल करने की कहीं कोई जरूरत नहीं, किसी भी केस में हो, चाहे वो जनरल न्यूज चैनल्स हो, चाहे बिजनेस चैनल्स हो। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर कोई आप बड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो क्या ये कंपनी की जवाबदारी नहीं बनती, क्या कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सब इन्वेस्टर्स को एक समान दृष्टि से देखे? मोदी जी का भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है, और हर एक आदमी का डेमोक्रेसी में एक वोट है, सब बराबर है वोट देने के मामले में। तो फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़ा इन्वेस्टर बड़ा क्यों और छोटा इन्वेस्टर छोटा क्यों? जी नहीं, इन्फॉर्मेशन जानने का हक एक शेयर वाले को भी उतना ही है जितना 10 लाख का शेयर होल्डर है उसको है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी आकर बात न करे, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आपकी मर्जी है, और कोई जरूरी भी नहीं कि आपको मीडिया से बात करनी। लेकिन यह जरूरी होना चाहिए कि कंपनी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाइए। जो इंफॉर्मेशन आप फंड मैनेजर्स के साथ साझा कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंजेस पे भेजिए, और एक्सचेंजेस पे भेजेंगे तो हर इन्वेस्टर पढ़ सकता है कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया उसके पीछे क्या मंशा है, और उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है। क्या यह हक गलत है?
क्या रिटेल इन्वेस्टर को ये जानने का हक नहीं? तो मेरा बहुत साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है जब एक्सचेंजेस को, सेबी को ये मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मेरी सेबी चेयरमैन साहब से, त्यागी साहब से दरख्वास्त है, सर प्लीज इस बारे में देखिए, सोचिए। रिटेल इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स के मामले में, इंफॉर्मेशन मिलने के मामले में ये किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन लाख शेयर रखने वाले को मिलेगी, उतनी ही इंफॉर्मेशन एक शेयर रखने वाले को मिलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर आदमी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी पूंजी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से शेयर खरीदता है। तो फिर बड़े और छोटे इन्वेस्टर में फर्क बंद होना चाहिए। कंपनियों के लिए ये गाइडलाइन बनाई जाए कि आप जो भी बड़े काम करने जा रहे हैं और जब इसका ऐलान करें, और जिसके बेसिस पर अगर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे कॉल लेना है, मुझे रखना है, खरीदना है, बेचना है, तो उसकी पूरी जानकारी सबके लिए एक साथ दी जाए। या तो किसी को ना दी जाए, या दी जाए तो सबको दी जाए। और मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं कि किसी को नहीं दी जाए। आप फंड मैनेजर्स को दे रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत इस बात में कि बेचारे छोटे इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं? क्या उनकी ये गलती कि वो छोटे हैं? जी नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप प्लीज अब रूल्स को बदलिए, और रूल्स को इस तरह से बदलिए कि जब भी कोई बड़ा काम किसी कंपनी का हो रहा हो, बड़ा मर्जर एक्विजिशन हो रहा हो, बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, किसी कंपनी ने बड़ा कारोबार बेचा और पैसा आ रहा हो, तो पता तो चले कि इस पैसे का वो क्या करने वाले हैं। कब डिविडेंड देंगे, नए बिजनेसेस में लगाएंगे, अपने कुछ और प्लान्स हैं। अल्टीमेटली जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को आप नॉलेज के साथ एम्पावर नहीं करेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं दे पाएगा। और बड़ी बात नहीं दीप कि अगर 3300-3500 रुपए पर बॉटम बनाकर स्टॉक वापस 6000 हो जाए, कंपनी अच्छी है, जीएमएम फोल्डर कंपनी बढ़िया है, और तब रिटेल इन्वेस्टर्स ठगासा महसूस करेंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि ले ही नहीं ले। अनिल जी आपने भी नहीं बताया, किसी एक्सपर्ट ने, खुद मैं कुणाल जी को पूछा था जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, नहीं बता पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट सिंपल यही है दीप कि अब ये वक्त आ गया है कि जब कंपनियों की ये जवाबदेही तय की जाए, प्रोमोटर्स की ये जवाबदेही तय की जाए कि जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी चीज आप अपनी पर्सनल शेयर होल्डिंग को लेकर कर रहे हैं या कंपनी के कारोबार को लेकर कर रहे हैं, तो इसका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो आमतौर पर सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन वो मिलता कुछ ही लोगों को है, वो आप सबको दें और सब इन्वेस्टर्स को देख सके, समझ सकें, और ट्रांसपेरेंसी है। फिर उसके बाद आपकी कोई जवाबदारी नहीं कि अगर उसके बेसिस पे मैंने उसको जैसा समझा मैं खरीदूं या बेचूं शेयर, वो फिर मेरा कॉल है, मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये होना बहुत जरूरी। तो मैं किसी कंपनी या किसी फंड मैनेजर के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हक की बात उठाएगा कौन। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को भी किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का उतना ही हक है जितना किसी एक फंड मैनेजर को या बड़े इन्वेस्टर को, सब बराबर होने चाहिए। ये बिल्कुल साफ है, और इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं रेगुलेटर से, एक्सचेंजेस से, कि इस नियम को बनाया जाए। नहीं तो होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन चलती है, कोई खबर आती है, उसके बेसिस पे एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कंपनी से, कंपनी एक जवाब दे देती है कि हम इसका खंडन करते हैं या नहीं करते हैं, या खबर स्पेकुलेशन है, जो भी है। क्यों नहीं, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आप दे रहे हैं उसे सार्वजनिक की जाए और उसे सबको बराबर तरीके से दी जाए, सबको एक ही समय पर दी जाए। ऐसा ना हो कि फंड मैनेजर्स को 15 दिन पहले पता चले और रिटेल इन्वेस्टर्स को सब कुछ हो जाने के बाद। जब आप सबको दे रहे हैं एक साथ दें, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको दें। बस ये मेरी दो मांग है दीप।